बॉलीवुड की फिल्में इतनी घिसी पिटी क्यों होती हैं, इनकी कहानियां इतनी बेकार क्यों होती हैं, ये सारा माजरा आपको समझ में आ जाएगा मेरे इस वाले वीडियो से, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे भगनानी जी की पूजा एंटरटेनमेंट की कहानी, जो कि रियल लाइफ में चल रही थी, वो कैसे क्रैश हो गई है। पहले खबर ये आई कि पूजा एंटरटेनमेंट में काम करने वाले कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको इस बात की शिकायत है कि उनकी सैलरी नहीं मिली है। फिर ये भी कहा गया कि वो सोशल मीडिया पर आकर इंसाफ मांग रहे हैं। तमाम तरह की बातें हो रही थी। कहा यह भी गया कि पूजा एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग बिक गई है। फिर ये आया कि नहीं, बिल्डिंग बिकी नहीं है, वो तो भगनानी साहब वहाँ पर 15 माले की बिल्डिंग बनाएंगे। फिर ये भी कहा गया कि जुहू में 15 माले की बिल्डिंग कैसे बन सकती है, वो तो एविएशन जोन है। तमाम तरह की बातें होती रहीं और उसके बीच में वाशु भगनानी साहब का एक इंटरव्यू आया जो उन्होंने लंदन में बैठकर दिया था ANI न्यूज़ एजेंसी को, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ना तो हमें कोई घाटा हुआ है, ना ही हमारे पर किसी का पैसा बकाया है, और ये जो सोशल मीडिया में लोग शोर मचा रहे हैं ये गलत हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और अगर वाकई किसी का पैसा बकाया होता तो हमारे पास आता। ये सोशल मीडिया में पैसे बकाया हैं ये कहने की क्या ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि हम तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, हमारा बिजनेस तो बहुत फ्लरिश कर रहा है। अब इस सब के बीच जब लोगों को लगने लगा कि हाँ, हो सकता है भी भगनानी जी के साथ किसी ने दुश्मनी निकाली हो, अब अचानक से जैकी भगनानी का एक स्टेटमेंट आता है। इस स्टेटमेंट में वो अक्षय कुमार की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अक्षय कुमार ने हमारी क्राइसिस को समझा है और सीधे सामने से आगे आकर ये कहा है कि जब तक हमारी प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले जितने भी स्टार कास्ट हैं या जो क्रू मेंबर्स हैं जिनका पैसा बकाया, जब तक सबका पेमेंट ना हो जाए तब तक तो मेरा पेमेंट रोक सकते हो। और हम अक्षय की इस महानता के प्रति आभारी हैं और इंडस्ट्री तो चलती ही रिलेशनशिप पर है, और ऐसी तमाम बातें कही हुई हैं। अब अगर भगनानी साहब ये कह रहे थे कि कोई घाटा नहीं हुआ है, किसी का पैसा बकाया नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, तो अचानक से ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गया। अब सब पूछ रहे हैं कि भाई जब कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर ये अक्षय कुमार को क्या सूझा ये कहने का कि आप मेरे पैसे बाद में दे देना। ये आप तो कह रहे थे कि कोई पैसा बकाया ही नहीं है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, हो सकता है बिल्डिंग का सौदा पहले हुआ हो, लोगों ने 2 और 2 4 जोड़ ली हो, लेकिन 2 और 2 4 जोड़े भी क्यों ना लोग। आप देखिए, अक्षय कुमार के साथ लाइन से फ्लॉप फिल्में आई हैं पूजा एंटरटेनमेंट की। पहले तो बेल बॉटम आई थी, फिर मिशन रानीगंज आई, और फिर सबसे ताज़ा गर्मा गर्म फ्लॉप फिल्म आई है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो 350 करोड़ के बजट में बनी, 60 करोड़ भी कमा नहीं पाई, और इसमें टाइगर श्रॉफ को रिपीट किया गया था। मतलब इससे पहले वो गणपत बना चुके थे, वो गणपत का क्या हाल हुआ था आप जानते ही हैं। तो इतनी सारी जो गलतियाँ हुई, इतनी सारी जो फिल्में फ्लॉप हुई, उसकी वजह से घाटा हुआ। अब यहाँ एक पूरी बात जो मेरे समझ के बाहर है। देखिए, बिजनेस कोई भी ऐसा नहीं होता जिसमें नुकसान नहीं होता। किसी भी बिजनेस में किसी को कभी भी नुकसान हो सकता है। कई बार आप बाजार को नहीं समझ पाते, कई बार आप अपने प्रोडक्ट को नहीं समझ पाते, कई बार आपकी टाइमिंग गलत हो जाती है, कई बार आप सोचकर कुछ लाते और हो कुछ और जाता है। बिजनेस में रिस्क होते हैं, और अगर किसी का पैसा बकाया रह गया था तो पैसा दे दिया जाता। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर लिखने का मामला शुरू हुआ, इसका मतलब ये है कि जिनका पैसा बकाया था उन्हें ये भरोसा नहीं दिलाया गया कि भाई पैसा मिल जाएगा, इसलिए वो परेशान होने लगे। वरना आप खुद सोचिए, किसी को क्या अच्छा लगता है कि वो सड़क पर जाकर या सोशल मीडिया में जाकर ये कहे कि अरे जी हमारा तो पैसा नहीं मिला है, हमारा तो पैसा नहीं मिला है। ये आदमी तब करता है जब बड़ा मजबूर हो जाता है, जब उसे लगने लगता है भाई अब कोई रास्ता नहीं बचा, फिर वो जाके 4 लोगों को बताता है कि जी देखो हमारे साथ क्या हो गया। अब वही कुछ हुआ इन लोगों के साथ, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं हुआ होता, कहते हैं ना बिना आग के धुआं नहीं उठता, चिंगारी तो कहीं ना कहीं रही होगी। जब इतने सारे लोग बात कर रहे थे तो कुछ ना कुछ तो था, तभी तो अक्षय कुमार निकल कर सामने आए। खुद जैकी भगनानी का स्टेटमेंट निकल कर आया कि भाई हम अक्षय के बड़े आभारी हैं, उन्होंने इस क्राइसिस में जो है इस बात को समझा और ये कहा कि हमारा पैसा आप बाद में दे देना, पहले इनका पैसा चुका दो। तो आप खुद सोचिए कि फिल्म इंडस्ट्री में कहानियाँ क्यों पिटती हैं। अरे जब आप अपनी ही कहानी सही से लोगों को नहीं बता पा रहे हो तो आप सिनेमा के पर्दे पर कहानी कैसे बताओगे। आपकी कहानी में ही कई सारे पेच हैं। पहले ये कहना कि पैसा बकाया है, फिर ये कहना कोई पैसा बकाया नहीं है, बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, हम तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, हमें बिजनेस मत सिखाइए, हमने तो बहुत अपने धंधे को काफ़ी फ्लरिश कराया हुआ है। फिर अचानक से एक सो कॉल्ड सुपरस्टार अक्षय भी सुपरस्टार कहलाते हैं, लाइन से इतनी फ्लॉप दे रहे हैं तब भी वो सुपरस्टार ही हैं, खैर हैं तो हैं। तो उनका फ़ोन आ जाता है कि जी आप मेरे पैसे बाद में दे देना। मतलब आप सोचिए कि ये इंडस्ट्री चल कैसे रही है। आप लोगों को मनोरंजन दें, इसके लिए
न तो अच्छे राइटर्स की तलाश होती है, न अच्छे चेहरे, नए चेहरों की तलाश होती है। वही घिसे पिटे चेहरे जो सालों से चलते आ रहे हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं तो उनके भांजे, भतीजे, बेटा, बेटी को लेकर आ जाते हैं। मतलब कितना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है इंडिया के दर्शकों को कि इन्हें तो कुछ भी दिखा दो। आई स्टिल रिमेंबर, ये कहा जा रहा था कि 350 करोड़ में बनी है अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ और 1100 करोड़ का बिजनेस करेगी। ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए गए थे। वो 100 करोड़ तक नहीं पहुंची, एक्चुअली 60 करोड़ तक भी नहीं पहुंची। फिर कहा यह गया कि उसके सैटेलाइट राइट्स बिक गए, वहाँ से पैसा आ गया, कि उसके OTT राइट्स बिक गए, वहाँ से पैसा आ गया। देखिए, अब वो कहीं ना कहीं से 30 सालों से काम कर रहे हैं अक्षय कुमार, तो इतना तो होगा ही ना। सो कॉल्ड स्टारडम, भले बॉक्स ऑफिस पे पिट जाते हो लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाता है। लेकिन आप सोचिए कि क्या ऐसा काम करने में मज़ा है कि किसी तरह बस जोड़ जुगाड़ के रख दिया, पब्लिक को पसंद नहीं आया। आप सोचिए, एंटरटेनमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो वाहवाही पे चलती है, तारीफ पे चलती है कि वाह मज़ा आ गया यार, क्या लाइन बोली थी, क्या कहानी थी, क्या डांस था, क्या एक्शन था। लोग ये वाहवाही करते हैं, तब चलती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और यहाँ क्या हो रहा है, जोड़ तुगाड़ के कहीं कुछ बना लिया, फिर वो फ्लॉप हो गया, फिर कुछ और कह दिया, फिर किसी के पैसे नहीं दिए। मतलब क्या चल रहा है ये, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो सारी बातें सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, इसलिए सारी बातें यहाँ पर निकल रही हैं। वरना सोचिए, अगर उन क्रू मेंबर्स ने सोशल मीडिया पर आकर न बताया होता तो ये सारी बातें चल ही ना रही होती। तो सोशल मीडिया का बस इतना फ़ायदा कह सकते हैं कि हाँ, इससे लोगों की नज़र में आ जाता है, लोग बात करने लगते हैं, लोग पूछने लगते हैं। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है अपनी कहानी ही सही से नहीं बता पाती, इसीलिए तो फिल्में फ्लॉप होती हैं। मैं कह रहा था ना इस वीडियो के शुरू में कि आप अपनी कहानी को तो सही से नहीं रख पा रहे हैं। और ठीक है, गलती हो गई, फिल्म पिट गई, टाइमिंग रॉन्ग थी, समझ में मार्केट नहीं आया, पुराना फार्मूला था, चेहरे पुराने थे, या फिर फ्लॉप हो रहे थे लगातार। अभी लोग नहीं देखना चाह रहे होंगे अक्षय कुमार को, अभी लोग नहीं देखना चाह रहे होंगे टाइगर श्रॉफ को। ठीक है, कोई भी चीज़ हो गई, उसको एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। देखिए, जो बेचारे मजबूर लोग हैं, जो चंद पैसों के लिए काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी तो मजबूरी है। वो तो कोई डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ये वाली फिल्म पे कहानी मत बनाओ, ये वाला ऐसा शूट मत करो। वो तो बेचारे, आपने उनको जैसा कहा उन्होंने कर दिया, उनकी सैलरी मिल जाती, वो अपना उनका घर चलने लगता। तो हर किसी उस पावरफुल पोजीशन में होता नहीं है कि वो गवर्न करे चीज़ों को। अगर आप हैं तो फिर फैसले वैसे लीजिए, और कई बार अगर फैसला गलत हो भी गया तो ठीक है। दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें नुकसान नहीं होता, जिसमें घाटा नहीं होता, या ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कहती है कि हमेशा फ्लरिश होती है। यहाँ तो कभी सूखा पड़ता ही नहीं है। बड़े बड़े बिजनेस घरानों में ऐसा हो जाता है। यहाँ पूरा मामला ये है कि एक ईमानदारी होनी चाहिए अपने धंधे के प्रति। हमारा कहानी सुनाने का धंधा है तो हम ऐसी कहानी सुनाएं जो लोगों को बांध कर रखे, लोगों को खींच कर लेकर आए कि नहीं, हमें ये कहानी देखनी है, भाई ये कहानी आ रही है, हमको देखना, हमें जानना है क्या हुआ इसके बाद, वाह क्या एक्टिंग है, क्या एक्शन है। अब जब वो हो नहीं पा रहा है तो फिर इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं। और ठीक है, हर बिजनेसमैन जो है वो इस तरह का होता है, एक जगह पैसा लगाते हैं, कहीं घाटा होता है, दूसरी जगह लगा के मुनाफा कमाते हैं। बिजनेस है ही इस चीज़ का नाम कि आप पैसे से मुनाफा कमाएं, चीज़ें ऐसी बनाएं जो बिके मार्केट में। कई बार नहीं भी बिकती हैं तो कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर मामला यह है कि जब फिल्म इंडस्ट्री की कहानी इतने ढीले तरीके से सामने आती है तब समझ में आता है कि यार इनको तो अपनी कहानी कहनी नहीं आती। क्या सोचते हैं आप इस पूरे सिनेरियो पर, इस पूरे एपिसोड पर? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर आप बता सकते हैं। और उम्मीद है कि जिन लोगों का पैसा नहीं मिला है बहुत जल्द मिल जाएगा और उनके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे।